डाउट्स है हिमांशी, रिया, कुछ डाउट्स जो अभी तक पढ़ाया था? नो सर। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन, 36 क्या? मतलब 36 क्वेश्चन तक हुआ था। ओके। उसमें से जो छोड़े थे वो सॉल्व किए, पर उसके आगे के सर टफ लग रहे हैं। 37, 38, 39 हुआ? नहीं सर। 37। ओके। 1 + 2 साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको बताया था? इंटू कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1 - 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री. So this is the question. Now you put the value. Value put करना है 1 + 2 sin 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 √3/2 what? √3/2। √3/2 into cos 60 1/2, correct? यस सर। Okay, then √3/2 plus 1/2 plus 1 - 2 √3/2 into cos 1/2 sin 60, that is √3/2 minus 1/2. Now you solve it. 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल. ओके, देन क्या हो जाएगा ये? 1 + √3/2 अपॉन 2 को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 + 1 प्लस 1 माइनस √3/2 √3 - 1/2, करेक्ट? नाउ आप देखो 2 एलसीएम लेंगे तो 2 + √3/2. ओह माय गॉड, सिट, लाइन चली गई. लाइट चली गई, जस्ट अ मिनट. कभी कभी क्या होता है, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से जो प्रॉब्लम हो जाती है, बंद हो जाती है, कभी कभी बंद नहीं होती है. तो उसमें तो सिर्फ वैल्यू डालना था, तो वैल्यू अगर आप डालते हैं तो क्या उसका आंसर नहीं मिला आप लोग को? मार्क्शी, आवाज आ रही है ना? सर सॉल्यूशन में उसमें 120 था, मतलब फर्स्ट स्टेप साइन 60 मिलके सब 120 लिखा था सॉल्यूशन में, तो वो समझ ही नहीं आया। सॉल्यूशन में 120 है आंसर? नहीं एक मतलब मिनट. फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में। 120 नहीं तो क्वेश्चन में 120 कहाँ है? सॉल्यूशन में जो पीडीएफ के नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है ना ओके. क्वेश्चन का, उसमें। 37. ओ, अच्छा. कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया, राइट? और ओके उस सर। तरह से भी कर सकते हो. मैं दोनों तरीका से बता देता हूँ. 120 क्यों आया मैं बता देता हूँ, उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है?
ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तब तक जो है फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लो। क्या होता है कि साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। गॉट इट? दिस इज द फॉर्मूला, साइन टू थीटा इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज। सो साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 sin 60 इंटू कॉस 60। तो क्या साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 60 है। तो क्या मैं इसको साइन 60 2 into 60 लिख सकते हैं? यस और नो? मीन्स साइन 120। गॉट इट? तो एक्चुअली इसलिए साइन 120 आया है। ओके। ओके सर। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला सॉल्यूशन में जो है वो एक्चुअली साइन टू थीटा का वैल्यू ले लिया है, मीन्स 120, साइन 120। अगर आप नहीं भी लोगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। 36 थे, 37 ना? 37। सॉरी, सारी मेहनत बेकार गई, फिर से करना पड़ेगा। देखो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ओके, मैं ये भी मेथड बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ। पहले मैं हम लिखते हैं नॉर्मल। देखो, 1 + 2 sin 60, sin 60 √3/2 इंटू कॉस 60 1/2। sin 60 √3/2 +1/2 +1 - 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2 sin 60 √3/2 cos 60 1/2। एक्चुअली टू कैंसल, सो एक्चुअली ऊपर होगा 1 + √3/2, और इसको हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3 + 1। 1 - √3/2, और अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 √3 - 1। नाउ 2 + √3, क्योंकि देखो एलसीएम 2 लोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं वन स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। तो √3 + 1, 2 - √3/√3 - 1। नाउ ये दोनों को एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? √3। आपने पढ़ा होगा A + B × A - B = A² - B² ये फॉर्मूला शायद पढ़े होंगे आप। तो ये और इसको हम एलसीएम लेंगे तो √3 A² - B² 1²। इधर क्या हो जाएगा? 2 + √3 √3 - 1, 2 - √3 इंटू √3 + 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नाउ यू सॉल्व इट। 2 इंटू √3, 2 √3, 2 × 1 -1, √3 इंटू √3 मीन्स 3, √3 -√3 प्लस 2 × √3, 2 √3। ओके, 2 × 1 +2
-√3 इंटू √3, √3 इंटू √3, 3, √3 +1, मतलब √3, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 2। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देन +√3 और -√3 कैंसल, 3 3 कैंसल। ओके, अच्छा 2√3 एंड 2 इंटू 1, तो क्या होगा? -2 ना, सॉरी, -2 और +2 कैंसिल, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? 2√3 + 2√3, नो सर। 4√3 अपॉन 2, आंसर 2√3, बी। गॉट इट? द आंसर √3 है सॉल्यूशन में। आंसर सॉल्यूशन में क्या √3 है? यस सर। एक मिनट, एक्चुअली आंसर आप सही से देखो, सॉल्यूशन इसमें मिस्टेक किया है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। ये सही है जो मैं बता रहा आपको। ना ये सीधा सॉल्यूशन, यही है ना सॉल्यूशन? यस सर। अच्छा आप मुझे खुद बताओ, आप खुद बताओगे कि +2 और -2 कैंसिल होगा, यस। +3 और -3 कैंसिल होगा। यस सर। ये मिस्टेक किया है। अच्छा ये जो सॉल्यूशन मैं बताया हूं, देखो यहां तक तो सही है ना? देखो √3 + 2, √3 +1, √3, 2 - √3, √3 - 1, यही है ना? यस सर, यही है। अच्छा ये देखिए, सेम टू सेम है, 2 + √3, √3 +1, 2 - √3, √3 - 1, आप देखिए सेम टू सेम है। यस सर। तो अगर हम फिर इस बार चेक कर लेते हैं, 2 × √3, 2√3, 2 × -1, -2, 3 × √3 ठीक है, √3 × -1, गॉट इट? ओके, 2 × √3 √3, 2 × 1 +2, ओके, √3 -√3 √3, दैट इज -3। अच्छा -√3 × +1, ओ यस, मैं ही मिस्टेक किया, यहाँ पे माइनस होगा, राइट? होगा ना? यस सर। नहीं नहीं, मेरे से ही मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है, नो प्रॉब्लम। तो माइनस कोई बात नहीं। तो देखो +2√3 एंड +2√3 क्या हो जाएगा? 4√3। अच्छा -√3 दैट इज -2√3/2। 4√3 4 में क्या हो जाएगा? ये 2√3/2, 2 से 2 कैंसल, √3 इज द आंसर। ओके डन। ओके
यस सर। कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो, यहाँ तक क्लियर ना? एक्चुअली यहाँ पे प्लस है, प्लस, और यहाँ माइनस है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होगा। ओके। क्लियर सर। चल, अब हम इसके थ्रू देखते हैं, ध्यान से देखना। अब जो है इस फॉर्मूला में देखते हैं। तो देखो क्या है कि 2 sin 60 प्लस इंटू कॉस 60, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + sin 120? एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नो सर। sin 60 प्लस cos 60, ओके, प्लस 1 - sin 20, सॉरी, sin 120 अपॉन sin 60 माइनस cos 60, एनी प्रॉब्लम? नो। ओके। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि sin 90 + इक्वल टू क्या बताया था, याद कीजिए। sin 90 + इक्वल टू कॉस 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 थीटा। कॉस थीटा, ये तो पढ़े हैं ना? यस सर। तो एक्चुअली क्या है कि sin 120 को 1 + cos 30 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? sin 120 को आप क्या लिखोगे? sin 120 को आप लिखोगे सर sin 90 + 30, 120 होगा, यस और नो? तो sin 90 + थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा। एम आई राइट? यस सर। सो यू कैन पुट द वैल्यू, वही है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। सो 1 + cos 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, एम आई राइट? तो सेम आ गया, मतलब 2 + √3/√3 + 1 +2 - √3 √3, अच्छा यहाँ माइनस है, सॉरी, -1। सॉल्व करोगे सेम टू सेम आ गया, सॉल्व करोगे वही आंसर मिलेगा, राइट? ठीक है। ओके सर। किन्हीं को डाउट है? एनीवन? आयुष, दिव्यांश, हेमाक्षी? आज तो न्यू स्टूडेंट सब है, इनायत, रिया, सैफ, स्वामित्रन, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा या मैं करूं? 38, चलिए मैं ही कर देता हूं।
देखो इसको दो तरीके से करते हैं। एक्स साइन 60 इंटू 1030 इक्वल टू सेक 60 इंटू कॉट 45 डिग्री। या तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो, या थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। मैं दो तरीके से बता रहा हूं आपको। सो एक्स साइन 60 दैट इज √3/2 इंटू 1030। क्या होता है वैल्यू 1030 का? 1/√3। एम आई राइट? सेक 60 मीन्स 2 इंटू कॉट 45 1/√2। एम आई राइट? यही होता है ना? यस सर। यस सर। नो नो, 1/√2 नहीं, सॉरी, 1 होता है सिर्फ। कॉट 45 1 डिग्री। सो √3 टू √3 कैंसल। सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4 आंसर। क्लियर? बहुत शॉर्टकट था ये। कोई प्रॉब्लम? हेमाक्षी हैज नो प्रॉब्लम। आयुष, दिव्यांश, इनायत, आप लोग नए हो, कुछ प्रॉब्लम है? यही इजी है। दूसरा अगर टेक्निकल यूज भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 1030 को हम लिखेंगे क्या? साइन 30/cos 30। सेक को लिखेंगे 1/cos 60। कॉट को तो आप लिखोगे ही, साइन 45/cos, उल्टा हो जाएगा सर, cos 45/sin 45। मैंने साइन कॉस में चेंज किया। अच्छा, साइन कॉस में क्यों चेंज किया? क्योंकि मैं इसको किसे काट सकता हूँ। देखो यहां से क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस होगा, आप देख सकते हैं। एक्स साइन 60 को मैं लिखूंगा cos 30, बिकॉज साइन 60 कैन बी रिटर्न साइन 90 - 30, राइट? तो साइन 90 - 30 दैट इज cos 30। होता है ना, साइन 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, करेक्ट? यस सर। अच्छा, ये करने से क्या इजी है कि साइन 30 इंटू cos 30, cos 30 से cos 30 कैंसिल हो जाएगा। एम आई राइट? करेक्ट ना? यस सर। इक्वल टू 1/cos 60। अच्छा, cos 60 को क्या आप साइन 30 लिख सकती हो? कोई दिक्कत नहीं ना? नो। ओके। अच्छा, कॉस वैसे ही पता है कि 1045 का वैल्यू जो है 1 होता है। अगर हम इसका पूरा वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 1/√2 एंड 1/√2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 1 हो जाएगा। ओके, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/sin² 30। और आप जानते हो साइन स्क्वायर, एक मिनट, कोई मिस्टेक हुआ है क्या? ओके, करेक्ट है। तो sin²30, बताइए साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू 1/2 क्या होता है? एम आई राइट? आंसर गॉट इट। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। $39, कैन यू डू इट? एक बार आप लोग देख लो, 39 हो जाएगा या मैं करूं?
थोड़ा सा एक ट्विस्टेड है, चलिए मैं ही कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ओके, एक्चुअली थीटा इज गिवन, थीटा का वैल्यू जो है वो 60 दिया हुआ है, राइट? वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन, करेक्ट ना? tan 60, that means √3/2 प्लस, चलो मैं इसको कॉमन ही ले लेता हूँ, या कॉमन नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन क्या हो जाएगा? ओके, कोई प्रॉब्लम? नाउ नो सर। इसको सेपरेट कर लेते हैं रूट को, 2 प्लस रूट, एक काम करते हैं, अच्छा डबल रूट है। 2√2, सॉरी, 2√2। एनी प्रॉब्लम? यहां तक देख लो, कोई दिक्कत? नो सर। हम्म, कहीं कोई मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए तो कैलकुलेशन में। नहीं ना? चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी कैन मल्टीप्लाई विथ √2, और नीचे भी हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर हो जाएगा, अंडर रूट 4 माइ, हाँ 4 + 2√3, एंड अंडर रूट 4 - 2√3 अपॉन √2, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। एनी प्रॉब्लम?
आप बोलोगे सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या रीजन है? आप देख सकते हो डबल रूट है, और डबल रूट है तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखो डबल रूट है, तो आप एक काम करो कि कोई ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करो सो दैट इसका स्क्वायर रूट हो सके। स्क्वायर रूट के लिए आप क्या करोगे? तो देखो टू को अगर हम टू से रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट टू आप करते हो, तो क्या होता है बताइए? रूट 4 होता है, और रूट 4 मतलब 2 होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस सर। इसलिए रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा, रूट अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एम आई राइट? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो अब क्या होगा, आप कैंसिल कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। रूट 4, एक काम करता हूँ, रूट 4 + 2 √3, रूट 4 + 2 √3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 3 + 2 √3 + 1। 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ? √√3 a² +2 √3 × 1 +1² मीन्स a + b का होल स्क्वायर। तो √3 + 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, इट मीन्स व्हाट, √3 + 1। गॉट इट? ये थोड़ा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अच्छा, 4 - 2 √3, ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट। अंडर रूट, क्या 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ ना अंडर रूट? नो प्रॉब्लम, -2। ओके, √3 × 1। अच्छा, इसको मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, a²। तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, √3 - 1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, दैट इज √3 - 1। ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व होगा। ओके, सो बेसिकली इसको आप हटाए तो क्या मिला हमें, √3 + 1। इसको आप हटाए तो क्या मिला, √3 - 1 अपॉन 4। 1 से 1 कैंसल, क्या हो जाएगा, 2 √3 अपॉन 4। 2 मीन्स क्या हो जाएगा, √3 अपॉन 2। इतना क्लियर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? देख लो, इसको मैंने ये लिखा, क्या क्यों लिखा आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। ये समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। तो देखो क्या है, √3 अपॉन 2, बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे कॉट कॉस में आंसर दिया है। अच्छा बताओ, √3 अपॉन 2 किसका वैल्यू है? √3 अपॉन 2 किसका वैल्यू है, आप खुद बताओ मुझे। अगर मैं बात कॉस करूंगा 30 का। cos 60 का, किसका वैल्यू है? कॉस 30। cos 30 या 60? हाँ तो सॉरी, cos 30 का, सॉरी, cos 30। ओके, बट हियर गिवन cos थीटा इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री। तो क्या इसको cos 60 अपॉन 2 लिख सकते हैं? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। ओके, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, cos 60 मीन्स व्हाट, थीटा, थीटा अपॉन 2। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्टेड है, थोड़ा ट्रिकी है। ओके डन।
क्वेश्चन नंबर 40। सी, पाई मीन्स 180 डिग्री, मैं बताया था। पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री। पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। एम आई राइट? पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री। करेक्ट ना? ओके। यस सर। तो एक्चुअली ये डिग्री में ले सकते हो। 1/√2 साइन पाई बाय 6 दैट इज 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री माइनस कॉट पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री। ओके, तो कॉट 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री प्लस 5 10 45 डिग्री अपॉन 12 साइन 90 डिग्री। क्लियर? मैंने क्या किया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ओके, क्लियर? यस सर। 1/√2 साइन 60, 1/2 कॉस 45, 1/√2। क्लियर? कॉट 60 क्या होता है वैल्यू कॉट 60 का? 1/√3 सेक 30 का वैल्यू क्या होगा? 2/√3, √3। राइट? प्लस 5 10 45 1 12 साइन 91। तो √2 जा 4 1/4 माइनस √3 3 2/3 प्लस 5/12 12 3 8 5। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? सेट। स्क्रीनशॉट लिए थे आप लोग? सॉरी, आज बार बार लाइट जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
क्वेश्चन नंबर 41 एक बार आप लोग देख लो, क्या ये आप कर लोगे या मैं बता दूं? 41। सर बता दो। ओके ठीक है। See, according to the question, alpha and beta are positive acute angle. Acute angle means what? Angle must be less than 90 degree, right? Angle must be less than, अल्फा और बीटा जो है इसका वैल्यू जो है ऑफ कोर्स 90 डिग्री से कम होगा बिकॉज इट्स गिवन एक्यूट एंगल। ओके, दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स इसका जो वैल्यू होगा वो 90 से कम होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रूल, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। अच्छा, 1 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 90। एनी प्रॉब्लम? नो सर। साइन 90 इक्वल टू 1 तो लिख सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम हियर दोनों तरफ साइन है, साइन को मैं क्या एलिमिनेट कर दूंगा, तो 4 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, ओके सर। नाउ फ्रॉम सेकेंड पार्ट, cos 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन एंगल। तो कोसाइन एंगल में क्या 1/2 को आप cos 60 लिख सकती हो? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज cos को दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दिया। इक्वेशन 2, आई थिंक ये समझ में आ गया, राइट? यस सर। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या इनायत और दिव्यांश? ये लोग आ रहे जा रहे हैं। ओके, नाउ देखो, माइनस बीटा और प्लस हम दोनों ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करोगे आप तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, एम आई राइट? एंड 4 अल्फा और 2 अल्फा दैट इज 6 अल्फा इक्वल टू 90 प्लस 60। 9 प्लस 60 कितना होगा? 150। क्लियर? इसलिए अल्फा इक्वल 6, 25 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा? 4 × 25 माइनस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो बीटा इक्वल टू 25 4 जा 100 माइनस 90 दैट इज 10 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? तो देखो अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें मिल गया है। नाउ पुट द इन दिस, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन अल्फा का वैल्यू कितना है? 25। 25, बीटा का वैल्यू कितना है? 10, बट 2 बीटा, 2 × 10 20, दैट इज साइन 45। एंड साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। क्लियर? यस सर। डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके, नेक्स्ट। 41, देखो 42 कर लोगे आप लोग? आई थिंक सो यू कैन डू इट, राइट? 42,
यस सर। या कर दूं, ये हो जाएगा ना, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? कॉसेक 30 2 होता है, राइट? तो कॉसेक स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8 हो जाएगा, एम आई राइट? साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, राइट? तो स्क्वायर में है तो √3 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, एक्स मीन्स 3x/4। तो अगर ये वैल्यू पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू आई थिंक सो यू कैन फाइंड आउट, राइट ना? ओके सर। 43, कैन यू डू दिस? चलिए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं मतलब मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा। पक्का ना? एक बार देख लो आप। यस सर। सेम टू सॉल्यूशन सेम। में देखा था हाँ। हाँ, इसके पहले जो क्वेश्चन बताया वो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कर लेना। 10a+b इक्वल टू √3। तो √3 मीन्स व्हाट? 10 60 डिग्री। तो a+b = 60 डिग्री एंड a-b = 30 डिग्री, राइट? दो इक्वेशन मिलेगा और a और b का वैल्यू आपको इजिली फाइंड आउट हो जाएगा। करेक्ट ना? यस सर। आयुष, रिया, कर लोगे ना? यस सर। चलिए, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये भी आप लोग कर लेंगे। 44 कर लेंगे, एक बार देख लीजिए 44 क्वेश्चन। सर ओके, टफ लग रहा टफ लग रहा है। है। 10:57। tan और cos के फॉर्म में लेना है। चलिए ठीक है। sin a+b इक्वल टू क्या होता है? sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, ये फॉर्मूला है। sin a-b इक्वल टू sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। शायद से ये फॉर्मूला आपने कहीं पढ़ा होगा, राइट? यस सर। पक्का ना? cos a+b इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। cos a-b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a इंटू sin b। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके? डन। ओके, देखो ये ध्यान से देखना, ये वाला स्पेशली ये वाला इसी पे सॉल्व होगा। चलो,
टेन 57 को क्या आप लिख सकते हो, साइन 57 अपॉन कॉस 57 प्लस कॉस 37 अपॉन साइन 37, 10 साइन 33 अपॉन कॉस 33, कॉस 53 अपॉन साइन 53। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। मैंने टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कॉस 57 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री, क्या हो जाएगा, साइन 57 डिग्री इंटू साइन 37 डिग्री प्लस कॉस 37 डिग्री इंटू कॉस 57 डिग्री अपॉन साइन 33 डिग्री इंटू साइन 53 डिग्री प्लस कॉस 53 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री अपॉन कॉस 33 डिग्री साइन 53 डिग्री। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो यहाँ पे आप गौर से देखना, दिस वाले कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये जो है कि क्या लिखोगे आप, कॉस 57 माइनस 37, एम आई राइट? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ये जो है ये ऊपर मल्टीप्लाई इसके साथ होगा और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पता ही है आपको। तो मल्टीप्लाई कॉस 33 साइन 53 अपॉन, आप देखो साइन सेम यहाँ पे कॉस 53 माइनस 33 इंटू ये टर्म जो है वो नीचे आ जाएगा, कॉस 57 इंटू साइन 37। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? अब बताओ 57 माइनस 37 क्या होगा, 20 होगा, यस और नो? कॉस 20 और 53 माइनस 33 क्या होगा, कॉस 20, कैंसिल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नो सर। गुड, ओके। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है 33 और यहाँ पे क्या है 57, 57 प्लस 33 कितना होता है, 57 प्लस 33 90, 57 देखो क्या है कॉस 33 एंड 57, तो क्या कॉस 33 को मैं साइन 57 लिख सकता हो, यस और नो बताइए, बोलिए। एनी प्रॉब्लम? हेलो हेमाक्षी, कंफ्यूज्ड? तो वो 33 है ना ऊपर, cos 33। वेरी गुड बेटा,
आप बताओ कि एक्चुअली मुझे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 10 के फॉर्म में दिया है, कॉट के फॉर्म में दिया है, और देख सकते हो 57 दिया है, 33 दिया है। तो हमें तो 57 लेना पड़ेगा ना। एक्चुअली क्या है, आप देखो कि कॉस 33 है, तो क्या कॉस 33 को आप 90 माइनस 57 लिख सकती हो? कोई प्रॉब्लम? नो 33 सर। को 90 माइनस 53 लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर, लिख सकते हैं। ये तो पढ़ाया था। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यस सर, समझा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। सेम वे यहाँ पे देखो, मैं इसलिए क्योंकि ताकि एंगल को इक्वल करे, एंगल को इक्वल करेंगे तभी तो ये 10 बनेगा ना, वरना 10 बनेगा? नहीं बनेगा। कॉट नो भी नहीं सर। बनेगा। इसलिए एंगल को इक्वल करना पड़ेगा, और वो मैं बताया हूँ आपको फॉर्मूला। अच्छा देखो, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 37 है, या तो इसको कॉस 33 लिखो, या इसको साइन को कन्वर्ट करो, कोई तो एक करो आप, ताकि एंगल इक्वल हो। आई बात समझ में? यस सर। तो क्या साइन 37 को कॉस 50 लिख सकते हैं? ऐसे को साइन 37 मीन्स 90 माइनस 53 होगा। 90 माइनस 53 दैट इज व्हाट? 37। देखो, 0 माइनस यस सर। 10 माइनस 3 दैट इज 7। ओके, और 8 माइनस 3 दैट इज 5, मतलब 3। तो क्या हो जाएगा? कॉस 37, नहीं नहीं, कॉस 53, सॉरी। हाँ, तो देखो ना, यहाँ पे क्या है, 37 आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा दैट इज व्हाट? कॉस थीटा, कॉस 57 सॉरी 53। तो ये तो मैं बताया था पहले। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना? यस सर, समझा। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, नाउ ये पार्ट को बताओ, ऊपर लेके चल रहा हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा, 1057 डिग्री। अच्छा, इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज ऑल्सो 10 थीटा मीन्स 1053 डिग्री। बट यहाँ पे 10 और 10 नहीं है, 10 और कॉट है, 10 और कॉट है। तो आप जानते हो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए तो? कॉट थीटा कॉस होता है। थीटा। तो देखो, इसको यस मैं सर। 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा? 1057 इंटू कॉट 90 माइनस 57 कितना होगा? सॉरी 53, 90 माइनस 53 37, एम आई राइट? बी आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम? गुड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी फाइव क्या होगा आंसर? बहुत सिंपल है। मतलब कॉस 1 डिग्री। हेलो, बताओ, आपको कॉस 1 से लेकर के यस। कॉस 100 तक है, मतलब कहीं ना कहीं तो क्या होगा? कॉस 90 भी आएगा, एम आई राइट? ये जो डॉट डॉट है वहां पे कहीं ना कहीं कॉस 90 भी होगा, करेक्ट? यस सर। तो कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है? 0 डिग्री। क्या होता है? सॉरी, जीरो। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0, करेक्ट? जीरो। यस। तो जीरो से अगर सारे वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें? जीरो। 0। इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत इजी था, राइट? 46 हो जाएगा, देखिए तो।
46। अनुराधा बहुत जल्दी आई आप। वॉइस नहीं आ रही है। 46 हो जाएगा या मैं करूं? तो सबकी वैल्यू ही पुटअप करनी है ना उधर। वैल्यू पुट नहीं हुआ बेटा। अब बताओ कॉट 10 का वैल्यू मालूम है आपको? नो सर। नहीं ना। नो। अगर वो अगर 0 में होता, 30 में होता, 45 में होता, 60 में होता, 90 में होता, तो हम वैल्यू पुट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैसा तो है नहीं, कुछ और ही एंगल है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मालूम ही नहीं है। तो क्या हम इसे कर सकते हैं? तो इसको क्या करना है, 90 वाला जो बताया था, 90 माइनस थीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है, वही इस पे अप्लाई करना है। देखो ये आप जानते हो, मैं पढ़ाया था। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। करेक्ट? यस राइट सर। ना। तो एक्चुअली कॉट और टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो टेन में कन्वर्ट करो या तो कॉट में कन्वर्ट करो, कोई तो एक करना है। तो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉट 10 है। अच्छा कॉट 10 है तो क्या मैं कॉट को 10 को मैं क्या कॉट 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम? कॉट 10 को कॉट 90 माइनस 80 लिख सकता हूँ। यस सर। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा 10 थीटा। 10 थीटा। वेरी गुड। तो क्या होगा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कॉट 10 को मैं 10 80 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नो नहीं ना? सर। चलिए कॉट 20 को क्या मैं 10 70 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलिए कोई बात नहीं। कॉट 60 को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि कॉट 60 का वैल्यू हमें मालूम है। क्योंकि 60 वाला एंगल है वो हमें पता है, मैंने आपको टेबल पढ़ाया था, टेबल याद होगा शायद से, ये मालूम है। अच्छा कॉट 70 को कॉट में ही रखते हैं 70, एंड कॉट 80 को कॉट में ही रखते हैं कॉट 80। अभी मैंने बताया आपको कि 10 कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। तो 1080 इंटू कॉट 80 क्या होगा, 1 होगा। यस और नो? यस सर। 1070 और कॉट 70 1 होगा। यस सर। अच्छा कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए? और 60 का वैल्यू 1/√3। करेक्ट, वो सॉरी, हाँ 1/√3। तो आंसर क्या होगा? ओके, इजी है। यस सर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फोर्टी सिक्स, 47। इजी है, हो जाएगा। देखो क्या करना है, ऐसे समझ लो। अगर सेम में है, एंगल को ऐड कर लो। अगर एंगल ऐड करके अगर 90 होगा, 1 हो जाएगा। देखो 10 1 डिग्री एंड 10 89 डिग्री, क्या हो जाएगा, 1। एम आई राइट? यस सर। 10 2 डिग्री एंड 10 88 डिग्री, 1। एम आई राइट? यस सर। करेक्ट ना? यस मीन्स सर। यहाँ पे जितने भी वैल्यू है सबको आप करते जाओगे तो 1 ही, और लास्ट में जो मिडल वैल्यू मिलेगा वो क्या, 1045, वो भी 1 है। तो सबको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 ना। आंसर ए, करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? ओके सर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए
48 हो जाएगा या मैं बताओ? 48 एक बार चेक कर लो आप। आसान है, थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं, आप खुद से भी कर सकती हो। देखो, ध्यान से देखना, ये 47 है, ये क्या है 43 है, ऐड करो कितना हो रहा है? 47 प्लस 43 85। 85, 90 ना? 47 प्लस 43 कितना होगा? 90। करेक्ट। तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, इजीली हो जाएगा। क्या बात है मानसी, आप भूल रही हो? मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था आप भूल गई। मैंने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये बताया था। यस सर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे तो आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। देखो, मैंने क्या बोला कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करोगे? जब दोनों एंगल को ऐड करने पे अगर 90 हो जाए। आप देखो ना, साइन 45 को क्या मैं 47 को साइन 90 माइनस 43 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? आप देखिए, साइन यस। 47 को साइन 90 माइनस 43, और कॉस, क्योंकि हमें एंगल सेम रखना है तो कॉस 43 ही लिखना है नीचे, नो प्रॉब्लम। ओके, प्लस कॉस 43 है, तो एक काम करते हैं, कॉस 43 को वही छोड़ देते हैं, और साइन 90 माइनस 43 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि 45 का एंगल हमें मालूम है, तो इसीलिए हमें इसका कुछ नहीं करना है। जिसका एंगल का जो है वैल्यू हमें पता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम क्या करेंगे इसको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, करेक्ट? यस यस सर। और नो? ओके, कट हो जाएगा दोनों। क्या बात है। वन प्लस वन प्लस 4 कॉस 45 डिग्री, 1/√2, राइट? यस। 1 + 1 2 प्लस 4 इंटू 1/2 2। सॉरी, माइनस है यहाँ पे। ओके सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ माइनस है। भाई मैं बोला वैल्यू क्या ना रहा है, माइनस माइनस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस दिया है क्वेश्चन में। सो एक्चुअली माइनस, तो 2 - 2 दैट इज 0, आंसर डी। गॉट इट? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। चलिए, देखो 49, मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप देख चेक कर सकते हो। 1080 मतलब 80 डिग्री, अब प्लस 10 डिग्री 90 डिग्री, 90। तो 1 हो जाएगा। 1। यस।
ये भी क्या हो जाएगा, दिस और दिस क्या 90, तो 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1, बी आंसर करेक्ट। यस सर। चलो नेक्स्ट 50 हो जाएगा, 50 एक बार देख लो आप। साइलेंट। हो जाएगा सर। क्या करना है आपको, देखो ये साइन 3x - 20, अच्छा यहाँ पे कॉस है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। देखो तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करोगे, साइन 90 माइनस दिस, करेक्ट ना। हो जाएगा कि मैं कर दूं। हो जाएगा सर। चलिए तो स्किप कर रहा हूं, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम आप पूछिए। इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस, होगा ये। क्वेश्चन नंबर 51 एक बार चेक कर लीजिए। हो जाएगा सर। हो जाएगा। यस सर, श्योर। सॉल्यूशन में देगा, हाँ। इजी है। क्या थीटा की बात। वैल्यू निकालनी है पहले, फिर हाँ वेरी गुड, ये क्या उसका। करना है, कुछ और नहीं करना, थोड़ा हिंट दे देता हो। कॉट में मतलब क्या, यहाँ पे 10 2 थीटा है। अच्छा इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो 1/10 3 थीटा मीन्स व्हाट, कॉट 3 थीटा राइट। कॉट 3 थीटा को 10 में कन्वर्ट करना है तो 10 90 - 3 थीटा। एम आई 10 को हम क्या करेंगे, 2 थीटा इक्वल टू 90 - 3 थीटा। इधर लाओगे 5 थीटा इक्वल टू 90, इधर थीटा इक्वल टू 18 डिग्री राइट। यस सर। और फिर आपको वैल्यू पुट कर देना है इसमें। यस सर। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos² तो 18 डिग्री, 18 5 जा 90, 90/2 45, एम आई राइट, -1 2 1/√2 -1 2 इंटू 1/2 -1 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, आंसर 0 करेक्ट। यस सर। अब तो इजी लग रहा होगा क्वेश्चन सब। तो कुछ इजी है, कुछ टफ है। कुछ टफ तो है, कुछ इजी तो है, नो डाउट। क्या करेंगे, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58। ये हो जाएगा या मैं करूं। तो बता दीजिए। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा क्वाड्रेंट में। याद है मैंने आपको क्या पढ़ाया था, शायद से आप भूल गई है। क्वाड्रेंट मैंने बताया था, याद होगा। देखो ये है 0 डिग्री, याद है। ये है 90 डिग्री, 90 मीन्स क्या, π/2। ये है 180 डिग्री मीन्स पाई। ये है आपका 270 डिग्री मीन्स 3π/2, याद है। अच्छा इसमें बताया कि ये क्या है, इसमें ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है करेक्ट। सबका वैल्यू अगर 90 से कम होगा, इसलिए आप देखो अभी तक आपने क्या देखा कि 90 - थीटा में सबका पॉजिटिव वैल्यू ही आया है राइट ना, इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें जाओगे तो मैंने बताया था कि इसमें निगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। क्या निगेटिव होगा बताइए इसमें, 180 - थीटा अगर आप लेते हो तो क्या निगेटिव और क्या पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली साइन जो है वो साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है साइन, पॉजिटिव राइट। कॉस पॉजिटिव। जो बताया था आपको इसमें क्या होता है, निगेटिव, एम आई राइट। टेन भी क्या होगा, निगेटिव। एक काम करो ना, इसमें क्या है कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। मतलब 180 - 180 - थीटा अगर होता है तो उस सिचुएशन में साइन और कॉसिक पॉजिटिव,
एंड बाकी ऑल अदर्स आर नेगेटिव। अगर मैं बात एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। इसमें क्या होता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव, टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें क्या होगा कि कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। शायद से मैंने आपको ये डायग्राम बताया था, याद होगा, राइट? यस सर, तो देखो बताया यहाँ था। से, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, आप खुद बता दोगे। बताओ क्या होगा, पाई प्लस थीटा। पाई मतलब क्या है, आप देखो ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, एम आई राइट? तो कॉसेक पाई 180 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। क्या होगा, कोई प्रॉब्लम? मुझे लग रहा है कि बहुत लोग को बाउंस जा रहा है, क्या करना है बताइए। हेलो, बोलिए। चलो एक चीज और कॉन्सेप्ट समझो, जो लोग न्यू स्टूडेंट है, जो लोग नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, आप हमेशा याद रखना। ये है 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2 पाई, मीन्स 2 पाई मीन्स 360 डिग्री, याद रखना, क्योंकि सर्कल है 360 डिग्री। अगर ये 90 पे है वाई, ये है 90 डिग्री पे, इसको हम पाई के फॉर्म में क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 2। ये है 180 डिग्री, इसको हम लिखेंगे पाई। अच्छा ये है 270 डिग्री, इसको लिखेंगे 3 पाई अपॉन 2। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? नो। चलिए, अच्छा, हमेशा याद रखना कि y के अलोंग अगर आप किसी को चेंज करते हो तो बदल जाता है। जैसे मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा। आप देखो ना यहाँ पे कि अगर मैं बोलता हूँ y के अलोंग 90 क्या है, y डिग्री। देखो पाई/2 मीन्स y एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस। अगर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी वैल्यू है तो बदल जाता है, मीन्स व्हाट कि cos 90 प्लस थीटा लोगे फिर भी, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा लोगे फिर भी क्या होगा, cos थीटा होगा। ओके, और साइन 90 माइनस थीटा लोगे फिर भी क्या होगा, cos थीटा होगा। आई बात समझ में? देखो cos 90 माइनस थीटा मतलब ऑफ कोर्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। आई बात समझ में? cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, एम आई राइट? क्योंकि 90 से एक्सीड कर रहा है ना, समझ में आ यस रहा है? सर। तो देखो साइन को क्या है 90 के अलोंग, अगर इसके अलोंग अगर आप लेते हो तो साइन क्या हो जाएगा, हमेशा कॉस में बदलेगा। या अगर हम 10 लेते हैं, 10 90 प्लस थीटा क्या होगा बताइए, 10 90 प्लस थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सेकंड, इसमें तो सब पॉजिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। आई बात समझ में? तो बताओ क्या होगा, आप खुद बोलोगे सर 10 90 10 90 प्लस थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा। आई बात समझ में? अगर मैं बोलूंगा 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा क्यों कि 10 90 माइनस थीटा ऑफकोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा ना, इसमें तो सब पॉजिटिव ही रहेगा, राइट? और क्योंकि y एक्सिस के अलोंग आप चेंज कर रहे हो तो ये बदल जा रहा है, 10 का कॉट होता है, कॉट का 10 होता है, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, कॉस एक का सेक होता है और सेक का कॉसेक होता है। इतना क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा अगर मैं बोलूं ये बाकी ये पूरा बताना पड़ेगा कि समझ गया, समझ गए सर।
ये फॉर्मूला दिया हुआ है पीडीएफ में, अगर बोलोगे तो मैं ये पूरा बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज मैं बताऊंगा ना तो इसी में टाइम हमारा चला जाएगा, क्या करें। चलो कर ही देते हैं। देखो यहाँ मैं ले रहा हूँ साइन, यहाँ मैं ले रहा हूँ 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ओके 270 माइनस थीटा, ओके 270 प्लस थीटा, ओके 10, 270, 360 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या जीरो। अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, मैंने बोला कि 90 और 270 जो वर्टिकल है, वर्टिकल में क्या है बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का सेन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। ओके अगर मैं बात करूंगा टेन का, तो टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अच्छा कॉट का क्या हो जाएगा टेन थीटा। सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक का क्या हो जाएगा सेक थीटा। आई बात समझ में, क्योंकि 90 माइनस थीटा मीन्स 90 से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सब के सब ये पॉजिटिव है। ओके क्लियर। यस। अच्छा 90 प्लस ये भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो 90 प्लस, पहले मैं साइन बाद में बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ, सेम टू सेम लिख लेता हूँ, क्योंकि 90 के अलॉन्ग हो रहा है तो ये बदल जाता है। कॉस साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। अच्छा मैंने क्या बोला कि सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स 90 प्लस थीटा, दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या माइनस मतलब साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, क्या होगा साइन थीटा पॉजिटिव, पॉजिटिव। कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नेगेटिव। आई बात समझ में। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन थीटा वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, ओके, एंड कॉसेक थीटा वाला वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब में नेगेटिव हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। नो सर। चलिए ठीक है, तो ये मत दिखना, ये दिखना आप कि साइन वाला जो है जो भी कुछ होगा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ये मत देखो कि सर यहाँ कॉस आया तो नेगेटिव होना चाहिए, जी नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस में तो बदल गया नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पॉजिटिव में ही रहेगा। ओके चलो अब देखो 180 एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप लेते हो, वो हमेशा सेम वैल्यू लेते हैं हम, सेम वैल्यू मीन्स क्या, साइन है तो साइन ही लेना है, साइन है तो साइन ही लेना है, कॉस है तो कॉस ही लेना है, ओके टेन है तो टेन ही लेना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, कॉट को कॉट लेना है, सेक को सेक ही लेना है, कॉसेक को कॉसेक ही लेना है। लेकिन आपका बताओ 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आप देख लो, 180 यहाँ पे है 180,
माइनस थीटा, तो इसी में रहने वाला है ना, फर्स्ट में ही ना, सॉरी सेकंड में ही ना, यस और नो? यस सर। तो सेकंड में होगा, तो सेकंड में क्या, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव। निगेटिव होगा। तो आप खुद बोलोगे कि सर ठीक है, साइन वाला क्या है, साइन वाला ये क्या है, पॉजिटिव होगा, कॉसिक वाला कहाँ है, ये है, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। कोई प्रॉब्लम? आयुष? नो सर। गुड। अच्छा, 180 प्लस थीटा, आप देखो ना, 180 प्लस थीटा अगर करते हैं, 180 अब प्लस थीटा मीन्स क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, होगा ना? यस सर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना कि 10 और कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी अदर्स जो है वो नेगेटिव होगा। क्योंकि 180 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो वो सेम होने वाला है, साइन का साइन ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस का कॉस ही लिखेंगे, टेन का टेन ही लिखना है, कॉट का कॉट ही लिखना है, कॉसेक का कॉसेक ही लिखना है, और सेक का सेक ही लिखना है। अब रहा साइन, तो साइन बताया कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो टेन वाला पॉजिटिव और कॉट वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर? यस सर। पता है 270 माइनस थीटा, 270 कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, कौन सा एक्सिस होगा, वर्टिकल, वाई। तो वाई एक्सिस होगा। और दूसरी बात, अगर 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट ही होगा, क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, एम आई राइट? यस सर। ओके, तो नोट एन इशू। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बोलोगे ठीक है, अ, अच्छा 270 वाई है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, साइन का आप बोलोगे सर उल्टा हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, ओके, कॉसेक का सेक हो जाएगा, और सेक का कॉसेक हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बाकी बताया, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, आप देखो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, आप देख सकते हो 270 प्लस थीटा मीन्स ऑफकोर्स इसमें आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी अदर्स नेगेटिव। ओके, ओके सर। तो ये आप खुद से आप सॉल्व भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, ये बहुत ही इजी हो गया, ये टेक्निक है। अब देखो कि 270 वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ऑफकोर्स बदल जाएगा, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, कॉट टेन का कॉट होगा, कॉट का टेन होगा, सेक का कॉसेक होगा, और कॉसेक का सेक होगा। सॉरी, ये मैं क्या कर दिया, यहाँ पे सेक है ना, सेक का, ओके यहाँ मैं मिस्टेक कर दिया था, आप लोग कुछ बताए नहीं, सेक, क्योंकि 270 के अलोंग बदल जाता है ना, राइट? हेलो, आप लोग बताए नहीं मुझे। यस सर। सर 180 और माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा में भी चेंज होगा। अच्छा, मैं गलत किया हूँ, 180 में सी ठीक है ये, सिर्फ अच्छा, दो रो में ही ओ हो, गलत है, बाकी साइड है।
तो कॉसेक था, तो कॉसेक का 180 है, तो कॉसेक ही रहने वाला है। सेक है तो सेक ही रहने वाला है। ओके 180 है तो सेक ही रहने वाला है, कॉसेक ही रहने वाला है। सेक का 270 है तो कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक होगा। ओके 270 है, कॉसेक होगा, कॉसेक का सेक होगा। ओके अब हम साइन लेते हैं। तो 180, 180 माइनस थीटा में कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और सेक जो है वो निगेटिव होगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा में जो है वो एक्चुअली दोनों निगेटिव होगा, करेक्ट। यस सर। 270 में भी दोनों निगेटिव होगा, करेक्ट, राइट ना। तो सेक का जो है 270 में कॉसेक, ओके चलो अब ठीक है। अब देखो 270 प्लस थीटा में कॉस जो है वो कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है, कॉस पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो साइन का आया कॉस निगेटिव, नो प्रॉब्लम। कॉस का साइन पॉजिटिव, ओके। टेन का कॉट निगेटिव, कॉट का टेन निगेटिव, सेक का कॉसेक, सेक का कॉसेक पॉजिटिव, ओके, कॉसेक का सेक नेगेटिव, गॉट इट। यस सर। ओके अगर मैं बोलूंगा 0 प्लस थीटा, तो जीरो क्या है, एक्स एक्सिस है, प्लस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सेम टू सेम होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का साइन थीटा ही होगा, कॉस का कॉस थीटा ही होगा। 0 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, जीरो को हम 360 ही बोल सकते हैं, ओके, समझे। यस सर। टेन का टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। ओके अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा या 0 माइनस थीटा अगर होगा तो क्या होगा। तो देखो माइनस थीटा अगर हम लेते हैं, ध्यान से देखना आप, तो माइनस थीटा क्या होता है कि इधर आ जाता है, मीन्स क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, राइट, समझ रहे हैं। तो बाकी सब तो वैल्यू तो सेम रहने वाला है, सिर्फ साइन बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा नेगेटिव होगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा पॉजिटिव में होगा, टेन थीटा निगेटिव में होगा, कॉट थीटा निगेटिव में होगा, सेक थीटा पॉजिटिव में होगा, कॉसेक थीटा निगेटिव में होगा। ये डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ले लिए। यस सर। यस अच्छा सर। इसके साथ ये भी ले लीजिए, ये भी जरूरी है, राइट। ओके डन। डन सर। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं सोच रहा था और कुछ पढ़ाओ आपको। अब जो है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है, मैं 58 को अभी नहीं बता रहा हूँ, 59 को मैं अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ, ओके। किसको। ओके सर। बताओ कॉट माइनस थीटा इक्वल टू, आप खुद बताओ, अभी आप लिखिए कॉट माइनस थीटा इक्वल टू,
देखो 0 माइनस थीटा वही है कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, एम आई राइट? करेक्ट ना? हेलो, यस सर। एक काम करता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। एक मैं सॉल्व कर बताऊंगा ना, तो आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व ट्राई करना, कोशिश करना। पहले तो क्या है, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू कॉट माइनस 870 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? नो सर। अब देखो इसको क्या करना है, मैंने बताया कि y के अलोंग बदल जाता है लेकिन x के अलोंग नहीं बदलता है। या तो 0 के फॉर्म में रखो या 180 के फॉर्म में रखो। एक काम करते हैं 180 के फॉर्म में इसको लाते हैं, तो मतलब 180 के फॉर्म में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको कॉट 900 माइनस 30 लिख सकता हूं? एनी प्रॉब्लम? नो 870 को सर। कॉट 900 माइनस 30 लिख सकते हैं, यस और नो? आप बोलोगे सर इस फॉर्म में क्यों लिखे, क्योंकि मुझे लेना है 180 के फॉर्म में, मीन्स इसको हम 5 इंटू 180 लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? बोलिए। अच्छा कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है बताइए तो? कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है? सर कॉट माइनस थीटा। कॉट थीटा, राइट? यस और नो? यस सर। तो आप खुद बोलोगे सर ठीक है। ये देखो ये 5 जो है इसका गुणांक है, मतलब इसका जो है कोफिशिएंट है, इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंगल से मतलब है। क्योंकि ये 5 टाइम्स आप राउंड करोगे तो जाके वहीं पे रुकोगे नहीं। मान लो कि आप 5 टाइम्स जो आप एंगल, तो आखिरकार तो आप 180 पे ही जाकर के रुके हो ना। आई बात समझ में? 5 राउंड के बाद क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अच्छा कॉट 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस प्लस कॉट 30। कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए तो? गॉट इट? आया समझ में? यस सर। गुड। यस सर। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। देखो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसके आगे भी क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होने वाला है। तो आई थिंक सो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज बताया हूँ वो समझ में आ गया होगा, राइट? चलिए आज बहुत देर हो गया, नो प्रॉब्लम, कितना दिन जो है हम लोग का लेक्चर कम हो जाता था। तो आज के लिए बस करें। यस सर।